बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली। मृत्यु सन 1938 ईस्वी। पिता का नाम पंडित राम साहेब द्विवेदी। इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी शैली थी परिचयात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का ये प्रयोग करते थे। भाषा का ज्ञान, व्याकरण सम्मत अरबी फारसी भाषा का ये उपयोग करते थे। पढ़ते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के अमर कलाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी संवत 1921 के अनुसार। द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला रायबरेली में दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब द्विवेदी सेना में नौकरी करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बच्चों 1864 ईस्वी में हुआ था और इनका जो गांव है दौलतपुर है, जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके पिताजी जो थे ये सेना में नौकरी किया करते थे। आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी। इनकी आर्थिक दशा जो थी अच्छी नहीं थी, इस कारण पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। इनकी दशा दयनीय थी, अच्छी नहीं थी, इसी कारण इन्हें पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाई। पहले घर पर ही संस्कृत पढ़ते थे। सबसे पहले ये घर पर ही संस्कृत पढ़ना इन्होंने शुरू किया। बाद में रायबरेली, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूल में पढ़े, परंतु निर्धनता से पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो गए। ये जो थे इतने निर्धन थे कि इनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी और इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। द्विवेदी जी पढ़ाई छोड़कर बंबई चले गए, वहां तार का काम सीखा। तत्पश्चात जीआईपी रेलवे में 22 रुपये मासिक, जीआईपी रेलवे में इन्हें 22 रुपये मासिक की नौकरी कर ली। इनको जो है 22 रुपये मासिक मिलते थे वहाँ। अपने कठोर परिश्रम तथा ईमानदारी के कारण इनकी निरंतर पदोन्नति होती रही। धीरे धीरे ये 150 रुपये प्रति मासिक पाने वाले हेड क्लर्क बन गए थे। नौकरी करते हुए भी आपने अध्ययन जारी रखा। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी का भी इन्हें गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने जो है नौकरी करते करते ही अध्ययन भी किया और संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उर्दू, गुजराती में भी अच्छी गति हो गई। इन्होंने क्या किया कि अध्ययन चालू रखा अपना नौकरी के साथ साथ, और इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी के अतिरिक्त उर्दू और गुजराती में भी अच्छी गति हो गई। बंबई में इनका तबादला झांसी हो गया। द्विवेदी जी की स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अचानक एक अधिकारी से झगड़ा हो जाने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही इतने प्रभावपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव था। वे युग प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य के वह युग द्विवेदी युग के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। सन 1938 ईस्वी में यह महान साहित्यकार जगत को शोकमग्न छोड़कर परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु जो थी 1938 ईस्वी में हुई थी। अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ रचनाएं देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, द्विवेदी जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है। यह है इनकी पहली रचना, मौलिक रचनाएं अद्भुत आलाप, रसज्ञ, रंजन साहित्य शिखर,
विचित्र चित्रण, कालिदास की निरकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य संदर्भ आदि। दूसरी इनकी रचनाएं हैं अनुदित रचनाएं, रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, बेकन, विचारमाला, किरातार्जुनीय, शिक्षा एवं स्वाधीनता, वेणी संहार, गंगा लहरी आदि आपकी प्रसिद्ध अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य परिचय। युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य पद्य दोनों का ही संतुलित विकास किया। भारतेंदु जी द्वारा गद्य को जो पौधा लगाया गया था, द्विवेदी जी ने उसे अपने प्रभाव से पुष्ट ही नहीं किया, बल्कि आलोचना की कैंची से उसे छाट तराश कर सुंदर और संस्कृत रूप भी दिया। महावीर प्रसाद की भाषा एवं शैली। द्विवेदी जी ने सरल प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य रचना की है। संस्कृत, अरबी, फारसी के नाम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनकी वाक्य रचना सर्वथा हिंदी के व्याकरण तथा प्रकृति के अनुकूल है। उर्दू की कालाबाजारियों तथा संस्कृत में लंबे लंबे समासों दोनों में ही आपकी भाषा मुक्त है। गद्य शैली। द्विवेदी जी महान शैली निर्माता थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। द्विवेदी जी के विषय में जगन्नाथ शर्मा का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। द्विवेदी जी ने मुख्यतः 3 प्रकार के लेख लिखे हैं: परिचयात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक इन्होंने लेख लिखे हैं। चलिए जानते हैं ये लेख क्या है। सबसे पहले है परिचयात्मक शैली। द्विवेदी जी ने शिक्षा और समाजशास्त्र आदि विषयों पर अनेक निबंधों की रचना की है। इन निबंधों में परिचयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली में भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाक्य छोटे हैं। यह द्विवेदी जी की सरलतम शैली है। आलोचनात्मक शैली। द्विवेदी जी ने मनमाने ढंग पर लिखने वाले कवि लेखकों तथा उनकी कृतियों की कटु आलोचना की है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा गंभीर और संयत है तथा शैली ओजपूर्ण है। यह शैली अति सरल, सुगम और व्यवहारिक है। तीसरा है गवेषणात्मक शैली। यह द्विवेदी जी की विशेष शैली है। वे जब किसी गंभीर विषय को भी साधारण लोगों को समझाने के लिए लिखते हैं तो अति सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब विद्वानों के लिए कोई बात लिखते हैं तो भाषा गंभीर और शुद्ध हिंदी होती है। वाक्य भी अपेक्षाकृत लंबे हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा जीवन परिचय कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।